Hello friends, this is Mr. R K Sinha and you are watching National English Grammar. Friends, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे who all जिसका मतलब होता है कौन कौन, what all जिसका मतलब क्या क्या, where all कहाँ कहाँ, when all कब कब, how all कैसे कैसे, which all कौन कौन सा, whose all किसका किसका। यानी हमारी कहानी का मतलब यह है कि अगर WH वर्ड के बाद अगर ऑल शब्द जोड़ दिया जाए तो इसका जो एक्चुअल हिंदी है वो दो बार हो जाएगा। जैसे वो का मतलब कौन होता है तो ऑल जोड़ दिए हैं तो एक और कौन हो गया, हमने कौन कौन। ठीक है, अगर आप ये रूल नहीं जानते या मैं भी जो छोटा था तो ऐसा ही बोलता था, जब मेरे दिमाग में सेंटेंसेस आते थे कि कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन खा रहा है तो मैं ऐसे बोलता था। जैसे कौन के मीनिंग में हूं जान गया तो उसको दो बार मैं बोलता था, हु इज कमिंग है। अभी जितनी नॉलेज थी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अकॉर्डिंग तो मैं बोलता था, यूज करता था। तो आपको ऐसा नहीं करना है हु कमिंग कौन कौन आ रहा है, जैसे व्हाट व्हाट दो बार नहीं बोलना है। बस आप करें क्या, इसके बाद ऑल जोड़ दीजिए। जैसे ऑल जोड़ेंगे ना तो जो इसका एक्चुअल हिंदी है, जो इसकी ओरिजिनल हिंदी है वो दो बार हो जाएगा। हु ऑल कौन कौन, व्हाट ऑल क्या क्या, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, व्हेन ऑल कब कब, हाउ ऑल कैसे कैसे, विच ऑल कौन कौन सा, हुस ऑल किसका किसका। तो चलिए वन बाय वन करके सबका हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अब यहां पे आ गया हु ऑल जिसका मतलब कौन कौन, अभी बता रहे थे ना कौन कौन। वहां कौन कौन सोया है, सोया है, ये कौन सा टेंस है भाई, सोया है, सोया है, बैठा है, लेटा है। इस तरह के सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। मैंने है लगा है तब, अब था लगा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तो रहा है, रही है, रहे होता है। नो डाउट कि आप सही हैं, लेकिन ये भी कॉन्टिन्यूअस में है। सोया है मतलब काम जो सोने की है वो जारी है, वो चल रही है। ठीक है, तो वहां कौन कौन सोया है तो देखिए कौन कौन की मीनिंग सबसे पहले आप लिख लीजिए हु ऑल। ठीक है, तो हु ऑल ये बन जाएगा प्लूरल, इसलिए लगाना पड़ेगा ऑल। और होल आर स्लीपिंग मतलब सोया है, वहां के लिए देयर। यस, होल आर स्लीपिंग देयर, हु ऑल आर स्लीपिंग देयर। ठीक है, थोड़ा बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन जब इसको दो तीन बार बोल लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हु ऑल आर देख रहे हैं ना, हु ऑल आर स्लीपिंग देयर, वहां पर कौन कौन सोया है। अभी कहा जाए वहां पर कौन कौन बैठा है, हु ऑल आर सिटिंग देयर। वहां कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल आर रीडिंग देयर। ठीक है, मेला कौन कौन जा रहा है, कौन कौन। ठीक है, कौन कौन की मीनिंग सबसे पहले लिख दीजिए हु ऑल। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आर लगेगा, अगर ये पास्ट होता तो वर लगता, क्योंकि कौन कौन एक ही बात, एक ही लोग की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। हु ऑल आर गोइंग गोइंग टू फेयर, गोइंग टू फेयर, हु ऑल आर गोइंग टू फेयर। नेक्स्ट नंबर है वॉटल का, वॉटल होटल नहीं, वाटल वाटल। तुम कोचिंग में क्या क्या पढ़ रहे हो या पढ़ते हो या पढ़ रहे थे, किसी भी टेंस में इन सब जितना भी मैं आज पढ़ाया हूं, जितना भी उस किसी भी टेंस में यूज हो सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है कि केवल प्रेजेंट में ही होगा पास्ट में होगा, ये अनलिमिटेड है। किसी भी टेंस में आपको बोलना है, यूज करना है, लिखना है, लिख सकते हैं। तुम कोचिंग में क्या क्या पढ़ रहे हो, अब पढ़ रहे हो मैंने पढ़ रहे थे, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या क्या की मीनिंग लिखते हैं, क्या क्या की मीनिंग हो जाएगा व्हाट ऑल, है ना, व्हाट ऑल। सब्जेक्ट तुम है तो लग जाएगा आर, सॉरी पास्ट है ना भाई, तो लग जाएगा यहां पर वर। तब तुम की मीनिंग यू, पढ़ने की मीनिंग रीड, और उसमें जोड़ देंगे आई एन जी, कोचिंग में तो यहां पर लिख देंगे इन द कोचिंग, इन द कोचिंग। What all were you reading in the coaching? अगर कहा जाए कि आप क्या क्या पढ़ा रहे थे, What all were you teaching? आप क्या क्या पढ़ा रहे थे, What all were you teaching? आप क्या क्या खा रहे थे, What all were you eating? अभी इसको प्रेजेंट में कहा जाए, आप क्या क्या कर रहे हैं, What all are you doing? ठीक है, नेक्स्ट। माँ आज क्या क्या पका रही है, माँ जो है जो किचन में खाना बना रही है क्या क्या पका रही है। अगर ऐसा पूछना है कि माँ क्या क्या बना रही है तो चलिए क्या क्या की मीनिंग सबसे पहले व्हाट ऑल, व्हाट ऑल
माँ सिंगुलर है इसलिए यहां पर लगेगा इज। व्हाट ऑल इज मदर यानी माँ, काम उनका है पकाना, तो पकाने की मीनिंग कुक, इसमें जोड़ते हैं आईएनजी। व्हाट ऑल इज मदर कुकिंग, आज की मीनिंग यहां पर छूट रहा है, तो आज की मीनिंग हो जाएगा टुडे, टुडे। ओके, व्हाट ऑल इज मदर कुकिंग टुडे। नेक्स्ट नंबर है वेयर ऑल, जिसका मतलब होता है कहां कहां, कहां कहां। तुम प्रयागराज में कहां कहां घूमे हो, आप कहां कहां पढ़ाते थे, ये पास्ट का ये प्रेजेंट का। चलिए पहले कहां कहां की मीनिंग, तो कहां कहां की मीनिंग वेयर वेयर नहीं, ये लिखना है, ये बोलना है, वेयर ऑल बोलना है। तो चलिए सबसे पहले वेयर ऑल, घूमे हो, घूमे कौन सा टेंस, घूमे हो माने घूम चुके हो, घूमे हो मतलब घूम चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगते हैं, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए वेयर ऑल सब्जेक्ट तुम है, इसके लिए हैव, तब यू। घूमने की मीनिंग वंडर, इसमें ईआरडी जोड़ देंगे वंडर्ड। वेयर ऑल हैव यू वंडर्ड प्रयागराज में, तो हो जाएगा इन प्रयाग, प्रयागराज। वेयर ऑल हैव यू वंडर्ड इन प्रयागराज। आप कहां कहां पढ़ाते थे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, आप कहां कहां पढ़ाते थे, पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक है। तो कहां कहां की मीनिंग वेयर, वेयर ऑल, तुरंत हेल्पिंग वर्ड डिड लगेगा, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ड डिड लगाया जाता है। सब्जेक्ट तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ डिड ही लगता है। वेयर ऑल डिड यू टीच, मतलब पढ़ाते थे। वेयर ऑल डिड यू टीच, वेयर ऑल डिड यू टीच। अब नंबर आया वेन ऑल का। वेन ऑल मतलब होता है कब कब, कब कब। तुम कब कब खाना खाते हो, तुम कब कब नहाते हो, तुम कब कब मोबाइल चलाते हो। इस तरह के सेंटेंस जब आपको पूछना हो तो वेन ऑल, न कि वैन वैन, बिल्कुल गलत। तुम कब कब खाना खाते हो। अब ये देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट पे आ गया, तो इसको बनाते हैं। यस, वेन, वेन ऑल, कब कब की मीनिंग वेन ऑल हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, सब्जेक्ट तुम है तो डू अतब यू। वेन ऑल डू यू ईट, मतलब खाते हो, खाना के लिए फूड यानी, यस, वेन ऑल डू यू ईट फूड, वेन ऑल डू यू ईट फूड। नेक्स्ट है आप कब कब दवाई ले रहे थे, जरा बताइए कब कब दवाई ले रहे थे। ठीक है, डॉक्टर पूछ रहा है या कोई गार्जियन पूछ रहा है आप कब कब दवाई ले रहे थे। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मींस जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है वाजवर लगाने के बाद। आप कब कब दवाई ले रहे थे, आप सब्जेक्ट हैं, तो पहले तो हम लिखेंगे कब कब की मीनिंग, तो कब कब की मीनिंग यहां पर व्हेन ऑल, तब हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना भाई, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं वर। आपकी मीनिंग यू। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहां पर वाज लगता, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहां पर वर लग रहा है। व्हेन ऑल वर यू टेकिंग द मेडिसिन, टेकिंग द मेडिसिन, यस, ये सेंटेंस फाइनल हो गया। व्हेन ऑल वर यू टेकिंग द मेडिसिन। नेक्स्ट है हाउ ऑल, जिसका मतलब होता है कैसे कैसे। तुम इस साइकिल को कैसे कैसे चला सकते हो, मतलब लग रहा है कि कोई स्टंट करने वाला है और कई तरीकों से साइकिल चलाता है, तो आप उससे पूछ रहे हैं तुम इस साइकिल को कैसे कैसे चला सकते हो। ठीक है, तुम इस साइकिल को कैसे कैसे, तो कैसे कैसे आया ना, तो इसके लिए हाउ ऑल आप यहां लिखेंगे। हाउ ऑल किस पर सेंटेंस से, सकता है शक्ति पर, तो कैन लगाएंगे, तब तुम की मीनिंग यू। साइकिल चलाने की मीनिंग पैडल होता है, ड्राइव नहीं लगाते हैं। हाउ ऑल कैन यू पैडल, PADDLE पैडल दिस बाइसिकल। How all can you paddle this bicycle? How all can you paddle this bicycle? तुम इस प्रश्न को कैसे कैसे हल कर सकते हो। भाई कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और उससे आप पूछ रहे हैं कि तुम इस प्रश्न को कैसे कैसे हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैसे की मीनिंग सबसे पहले हाउ ऑल
सकते हो ना, तो कैन यू सॉल्व इस प्रश्न को टू दिस क्वेश्चन। How all can you solve to these questions? How all can you solve to these questions? नेक्स्ट नंबर आ गया विच ऑल। विच ऑल यानी विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं, मतलब बहुत सारे वस्तु रखे हुए हैं और उसमें सिलेक्शन की बात की जा रही है, मतलब चूज करने की बात की जा रही है, कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा। तुम्हारे पास कौन कौन सा मोबाइल है? बहुत आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है जो मोबाइल के जो बहुत बड़ा शौकीन है, तो तरह तरह की कंपनियां रखता है, तो कोई सामने वाला पूछ रहा है जरा बताओ तुम्हारे पास कौन कौन सा मोबाइल है, ठीक है, कौन कौन सा, तो कौन कौन सा, यहां सा के लिए कुछ नहीं, बस विच ऑल लिखेंगे तो उसमें सा का मतलब निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए विच ऑल। विच ऑल तुम्हारे पास वाला सेंस है, तो विच ऑल कौन कौन सा, इसके साथ कौन नाउन हमेशा जुड़ कर आता है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा विच ऑल मोबाइल। विच ऑल मोबाइल डू यू हैव। विच ऑल मोबाइल डू यू हैव। विच ऑल मोबाइल डू यू हैव। धोनी कौन कौन सा गाड़ी चलाते हैं? चलाते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट आ गया, तो यहां लिखेंगे विच ऑल द बाइक मैंने गाड़ी, विच ऑल द बाइक, विच ऑल द बाइक चलाते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। डस धोनी, विच ऑल द बाइक, विच ऑल द बाइक डस धोनी ड्राइव। अब नंबर आया हुच ऑल का, जिसका मतलब होता है किसका किसका, किसका किसका। तुम किसका किसका पैसा लिए हो? लोग पूछते हैं ना, बताओ तुम किसका किसका कर्ज लिए हो, आप किसका किसका कर्ज लिए हो, वो किसका किसका मोबाइल चुराया है। तो यानी किसका किसका, किसका किसका, जब दो बार किसका किसका आए तो आप विच और हुच के बाद ऑल लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी किसका किसका के बाद तुरंत नाउन आता है, तो जैसे जब अंग्रेजी बनाएंगे तो तुरंत नाउन को भी लिखना पड़ेगा। पहले किसका किसका की मीनिंग हुज ऑल, हुज ऑल मोबाइल हुज ऑल मोबाइल लिए हो, प्रेजेंट है परफेक्ट टेंस, हैव यू टेकन। हुज ऑल मोबाइल हैव यू टेकन। अब ये लिए हो, लिए हो मतलब ले चुके हो, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसलिए मैंने यहां पर हैव लगाया, ये सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए। तो हुज ऑल मोबाइल हैव यू टेकन, वो किसका किसका मोबाइल चुराया है, वह जो है किसका किसका मोबाइल चुराया है, ठीक है। तो किसका किसका, तो यहां पर हुज ऑल मोबाइल, हुज ऑल मोबाइल, वह है ना चुराया है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे हैज ही। चुराने की मीनिंग स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो हुज ऑल मोबाइल हैज ही स्टोलन। एक बार क्लियर करते हैं, तुम्हारे पास कौन कौन सा मोबाइल है। विच ऑल मोबाइल डू यू हैव। धोनी कौन कौन सा गाड़ी चलाते हैं। विच ऑल बाइक, यहां पर आर्टिकल नहीं रहेगा जब, यस, विच ऑल बाइक डज धोनी ड्राइव। विच ऑल बाइक डज धोनी ड्राइव। अब आया हुज ऑल किसका किसका, तुम किसका किसका पैसा लिए हो। हुज ऑल मोबाइल, तुम किसका किसका पैसा लिए हो, तो हुज ऑल, यहां पर पैसे की बात हो रही है ना, तो मनी लिखना चाहिए था, तो यहां पर हो जाएगा मनी। तो हुज ऑल मनी हैव यू टेकन, वो किसका किसका मोबाइल चुराया है, हुज ऑल मोबाइल हैज ही स्टोलन। तो फ्रेंड्स, इस तरह के एडवांस इंग्लिश जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।